राजा कहने लगे, प्यारी आपको नहीं मालूम है कि जाने किसी गरीब को और हमने सता लिया, जिसके बदले में हमें भर के शिकम रुला दिया, जिसके बदले में हमें किसी गरीब की आत्मा को दुखा दिया हो, भगवान ने मुझे जी भर के रुलाने का ये शुभ समय दे दिया है। मुझे मेरी तो जिंदगी धीरे धीरे यूं त्यों रोते रोते गुजर जाएगी। रानी कहने लगी, महाराज अगर आपकी कृपा हो जाए, आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं जंगल में जाना चाहती हूँ। जंगल में क्या करने के लिए? बोले संत महात्मा एकांत अवस्था में भगवान की भक्ति करते हैं, अगर उनके चरणों की धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है कि किस्मत तो बदल जाएगी। इसीलिए हे प्राणनाथ, अगर आपकी अनुमति मिले, आपकी आज्ञा मिल जाए तो मैं जंगल में जाना चाहती हूँ। संत महात्मा एकांत अवस्था में देख करके गुफाओं में, कंदराओं में और पहाड़ों में भगवान की भक्ति करते, अगर उनके चरणों की रज धूल मेरे मस्तक पर पड़ जाएगी तो किस्मत बदल जाएगी। मैं दर्शन करने के लिए जाऊंगी, जंगल में जाऊंगी, मन भी बहल जाएगा। राजा बोले चली जाओ, मेरी आज्ञा है, मेरी अनुमति है। अकेली नहीं, मंत्री से का मंत्री 10,000 दासियों को साथ में भेजो रानी के, क्योंकि मेरी रानी जंगल में बाहर करने के लिए जा रही है। इसीलिए 10,000 रानी के साथ में 10,000 दासियां साथ में जाए सुरक्षा के लिए। ठीक है महाराज। भाइयों 10,000 दासियों को भेजा, रानी रथ पर बैठ गई, रथ जा रहा धीरे धीरे। चलते चलते माताओं बहनों एक जंगल में पहुंची। रानी पमर रेखा, जो सुंदर जंगल में पुष्प खिले हुए हैं, हरी भरी क्यारियां हैं जिनके ऊपर भमरा गीत गा रहे हैं, कोयलियां कूक रही है। माता बहनों भाई बंधुओं मंद गति से धीरे धीरे शमी निरंतर बह रही है। चंपा, चमेली, कदरी, गुलाब, सूरजमुखी, गेंदा इत्यादि सुंदर सुंदर फूल खिले उस उपवन में। माता बहनों उस जंगल का, उस वन का जब दृश्य देखा रानी ने, वो सुहावना दृश्य देख करके रानी का मन मुग्ध हो गया। हृदय में एकदम प्रसन्नता जागृत हुई। माता बहनों रथ तो खड़ा कर दिया। रानी बोली, अगर मैं रथ में बैठ करके जाऊंगी तो डालियां टहनियां झुकी हैं, रास्ता बंद है, मार्ग बंद है, पेड़ों को, पौधों को हानि पहुंचेगी, इसीलिए रथ खड़ा कर दो, पैदल चलूंगी। रानी कूद गई रथ से नीचे। माताओं जंगल का सुंदर रूप देख करके झोली फैला ली, कभी इस कली पर हाथ चला देती, कभी इस फूल पर हाथ चला देती हैं, बढ़ती जा रही है। माता बहनों भाई बंधुओं तब तक हुआ क्या, रानी बढ़ते बढ़ते माता उतनी दूर निकल गई कि साथ की सहेलियों को पीछे मुड़ के देखा ही नहीं कि कहां रह गई। काफी फैसला हो गया रानी और दासियों में कि जंगल को देखो रूप रे, तब रथ से रानी कूदी और एक गली में फंस गई रे, घर की सुध बुध भूली। महाराज का रानी आगे बढ़ गई है, सखियां गई है, छूट का रानी दूर निकल गई है।
दासियां, रानी और दासियों में कम से कम माताओं 1 किलोमीटर का फैसला हो गया। इधर पहनाओ, तब तक दिशा से काली काली घटा उठी और आंधी ने तूफान का रूप धारण कर लिया। जैसे ही आंधी ने तूफान का रूप धारण किया, रानी पवन रेखा घबराने लगी, चीखने लगी। पीछे मुड़ के देखा, धूली धूल, चारों तरफ धूली धूल दिखाई दे रही है। रानी के लगी, दासियों कहां हो? मैं यहां हूं, आ जाओ। अरे मैं अकेली हूं, मैं घर का रास्ता भटक चुकी हूं, मुझे घर का रास्ता नहीं नजर आ रहा है, मैं कैसे घर जाऊंगी वापस? अरे तुम कहां हो? और दासियों ने माताओं जो देखा, आंधी आ रही, दासियां सोच लगी रानी तुरंत पे सवार होकर तुरंत घर पहुंच जाएंगी, हम आप बेमौत मारी जाओगी, भागो। दासियां तो भाग गई भाइयों, रानी को अकेला छोड़ करके। उसी जंगल में एक दुर्मलक नाम का राक्षस रहता था। राक्षस रानी पवन रेखा अपनी हथेलियों, अपने कानों पर दोनों हथेलियां रख के नेत बंद करके जोर जोर से चीख रही हैं। हुआ क्या? क्या दुर्मलक नाम को राक्षस रे, तब भैया वहां पे उसने सोचा रानी पतिव्रता इस रूप में जाएंगे तो ये जला करके मुझे भस्म कर देगी। भक्तों, उसी समय उसने राजा का भेष बना लिया और राजा का रूप बना करके रानी के पास में पहुंचा। कलाई पकड़ी, का देवी। रानी के लगी, महाराज आप यहाँ? दुर्मलक कहने लगा, हाँ मैं तो तुम्हें दरबार में छोड़ के आई थी, मगर यहाँ तुम कैसे आ गए? ये तो मेरी आंखों को भरोसा ही नहीं हो रहा कि साक्षात मैं आपको देख रही हूँ, सपना है। दुर्मलक राजा के भेष में कहने लगा, देवी शायद तुझे नहीं मालूम, जब तू आंगन से चली आई तो आंगन में मुझे अच्छा नहीं लगा। वो आंगन मुझे खाने के लिए दौड़ रहा था और मुझे स्त्रियों पर भरोसा नहीं है, क्योंकि उनके हृदय में साहस हिम्मत नहीं होती है, वो दिल की बहुत कमजोर नाजुक होती हैं। इसीलिए मैं तुम्हें बचाने के लिए, मुझे मालूम था कि आज आंधी जैसा माहौल बन रहा है, दासियों पर भरोसा नहीं किया मैंने, इसीलिए तुम्हारे साथ चलाया। रो क्यों रही हो? आंखों की आंसू पोंछो, मैं हूं ना, चिंता मत करो, मेरे सामने कोई भी तुम्हारी तरफ गलत दृष्टि से देख भी नहीं सकता। रोने की आवश्यकता नहीं, तुम वीर पुरुष की औरत होकर के फिर भी अबला स्त्री की भांति रो रही हो। कोई देखेगा ना, नजरें मिला करके तुम इसकी आंखें निकलवा लूंगा, उंगली उठाएगा मैं उसकी दोनों बाहें उखड़वा लूंगा, जबान चलाएगा जीभ निकाल लूंगा। आंखों के आंसू पोंछो, कितना सुंदर उपवन है, क्यों ना इस मौसम का आनंद लिया जाए। रानी के लगी, महाराज